गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी 13 लेसन ओशन वाटर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ऑफ टेम्परेचर की। तो तापमान का जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर एंड हॉरिजॉन्टली जो क्षैतिज वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर डीप प्रोफाइल्स फॉर द ओशियन वाटर, जो समुद्र का जो पानी है, जैसे टेम्परेचर डीप बहुत ही एंड टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड इंक्रीज डीप। यस, तो हम तापी गहराई की बात करते हैं, जो बढ़ती और हुई गहराई के साथ तापमान कैसे मतलब घटता रहता है। तो प्रोफाइल जो है सो दी बाउंड्री ऑफ द रीजन्स बिटवीन द सरफेस वाटर, जो धरातली जो वाटर है, एंड ओशियन एंड डीपर लेयर। यस, मतलब जो महासागर के जो सतही है, गहरी परतों के बीच सीमा का जो मतलब क्षेत्र दर्शाता है। तो यह सीमा मतलब समुद्री सतह से लगभग हम बात करते हैं कि बिगिंग अराउंड दी 100 to 400 मीटर, तो बिलो सी सरफेस एंड एग्जेंट सेवरल जो 100 of the मीटर्स है डाउनवर्ड या नीचे की तरफ आती है। तो मीटर नीचे प्रारंभ होती है, कई सौ मतलब मीटर नीचे तक चली जाती है। तो वह जो सीमा है, तो हम बात करते हैं जी बाउंड्री रीजन की बात करते हैं। देर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, बहुत तेजी से मतलब डिक्रीज होता जाता है, गिरता है टेम्परेचर, कॉल्ड दी थर्मोक्लेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन बोलेंगे इसको। जो तापमान में मतलब तीव्र गिरावट आती है तो उसको हम प्रवणता मतलब थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो ये देखते हैं कि अबाउट 90% ऑफ दी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर की फाउंड बिलो दी थर्मोक्लाइंस एंड डीप ओशियंस, जो गहरा है इन दिस जोन, जो टेम्परेचर है अप्रोच 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नीचे पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आगे देखते हैं हम दी टेम्परेचर है, जो स्ट्रक्चर है अधिसंरचना ओशियन ओवर द मिडिल एंड लो लेटीट्यूड, जो मध्य और जो निम्न जो अक्षांश है, डिस्क्राइब दी 3 लेयर सिस्टम है सरफेस ऑफ द बॉटम। यस, तो मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागर में जो तापमान की बात कर रहे हैं, जो संरचना है एंड तली की ओर और 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में दर्शाया गया है। तो जो फर्स्ट जो लेयर है रिप्रेजेंट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द वार्म ओशियन वाटर, जो है अबाउट 500 मीटर्स थिक ऑफ द टेम्परेचर्स रिंगिंग 20 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। जो 500 मीटर मोटी होती है, जो इसका जो टेम्परेचर है 20 से और 25 डिग्री सेल्सियस से के बीच में होता है। तो हम बात करते हैं कि दी ट्रॉपिकल रीजन की बात करें प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर बट ए लैटिट्यूड, उच्च अगर हम अक्षांश की बात करें लैटिट्यूड की, तो डेवलप्स ओनली दी ड्यूरिंग समर। यस, तो ये 500 से और बात करें इसकी कि अक्षांशों से ये केवल ग्रीष्म ऋतु में ही विकसित होती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। तो जो सेकंड जो लेयर है कॉल्ड दी थर्मोक्लाइंस लेयर, जिसको हम किस नाम से, दूसरी परत को हम थर्मोक्लाइंस परत कहा जाता है, जो पहली परत के नीचे मतलब स्थित होती है, फर्स्ट लेयर के नीचे। जो करेक्टर ऑफ द रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इंक्रीज डेप्थ। यस, 50 जो मीटर से 100 मीटर तक ठीक होती है मोटाई इसकी। तो इसकी जो 500 से 1000 मीटर तक होती है थर्मोक्लाइन की जो मोटाई है। जो नेक्स्ट जो लेयर है, थर्ड जो लेयर है, वेरी कोल्ड होती है, ठंडी, और एक्सटेंड अप टू द डीप ओशियन फ्लोर। यस, जो आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक जो सर्कल है, जो सर्कल होते हैं, तो इसमें सरफेस वाटर जो टेम्परेचर है क्लोज ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर चेंज ऑफ द विद द डेप्थ इज वेरी स्लाइट। यस, मतलब धीरे धीरे होता है। तो हम बात करते हैं कि आर्कटिक या जो 0 डिग्री से जो नीचे होता है, इसकी गहराई के साथ तापमान में बहुत ही मतलब परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं ओनली दी लेयर ऑफ दी जो कोल्ड वाटर एग्जिस्ट है एक्सटेंड फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द डीप ओशन फ्लोर। यस, तो सतह जो है जो ठंडे पानी को केवल मतलब एक परत पाई जाती है, जो महासागरीय तली का विस्तार तो होती है। तो एवरेज जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर ऑफ द ओशन ऑफ द 27 डिग्री है एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है इक्वेटर टुवर्ड्स। अगर हम 0 डिग्री के आसपास की बात करें, पोल की तरफ जाए, तो पोल की तरफ तो बहुत कोल्ड मिलेगा, और इक्वेटर की तरफ तो मतलब ये हाई मिलेगा, मतलब काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, तो हॉट मिलेगा। तो रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विद द इंक्रीज लैटिट्यूड ऑफ द जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। यस, जो प्रति लैटिट्यूड है 90 डिग्री हम जाएंगे जीरो से, और 90 की तरफ साउथ में जाएंगे, जीरो से हम 90 की तरफ नॉर्थ में जाएंगे। तो मतलब यहाँ तो इक्वेटर के आसपास तो हॉट वाटर मिलेगा, और ऐसे ही जाएंगे तो बहुत ही मतलब माइनस में जाता जाएगा ये।
तो पर जो लैटिट्यूड के बारे में दे रखा है 0 डिग्री नियर पोल्स के 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड घटता जाएगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस एट द 20 लैटिट्यूड। यस, 20 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं जहाँ पे मतलब टेम्परेचर होता है 22 डिग्री। अगर हम बात करें 14 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री नियर पोल्स, पोल्स के आसपास तो हम 0 डिग्री के आसपास होता है ओशन वाटर का टेम्परेचर। तो नॉर्थन हेमोस्फेयर की बात करें एंड रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड द साउथर्न हेमोस्फेयर से ज़्यादा है एंड हाईली जो टेम्परेचर है नॉट रिकॉर्डेड ऑफ द इक्वेटर एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्थ। यस, तो हम बात करते हैं मीन्स कि जो 14 डिग्री के ध्रुव के नजदीक होता है तो उत्तरी गोलार्ध महासागर का जो टेम्परेचर है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। तो 19 डिग्री से 16 डिग्री की बात करें अगर हम, एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है अराउंड 19 डिग्री एंड 16 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। यस, तो वार्षिक तापमान 19 से 16 डिग्री के आसपास होता है। तो हम दी वेरिएशन ड्यू टू दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एस मान लैंड एंड वाटर इज नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं। जो 13.4 पिक्चर में जो दिखाया गया है, ये जो सामने पिक्चर इसमें दिखा रखा है क्लियर मीन्स जो हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, जो 0 डिग्री से अब नॉर्थन में जाएंगे या 0 डिग्री से पोल की तरफ साउथ में जाएंगे तो टेम्परेचर अलग अलग है। तो देखते हैं जो वेल नो ऑफ दी मैक्सिमम जो टेम्परेचर ओशन का जो सरफेस का है वो हीट होता है एंड सन हीट ऑफ दी ट्रांसपेरेंट लोअर सेक्शन होता है डिक्रीज है। तो टेम्परेचर है फॉल वेरी रैपिडली एंड 20 मीटर एंड देयरफॉर द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द शो डाउन। यस, तो हम बात करते हैं कि 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत ही तीव्र गति से गिरता है, उसके बाद टेम्परेचर मतलब घटता जाता है। तापमान के घटते हुए जो इसका जो शो डाउन है दर कम होती जाती है। थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।